देखो मैडम, रेट तो कम होगा नहीं, सर्विस भी तो फुल नाइट दे रही हूँ, और हाँ, सर्विस पूरी अच्छी मिलेगी, ये मेरी गारंटी। आपको पता नहीं है मेरी लड़कियों के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। जी देखिए, असल में मुझे रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो असल में मेरी कुछ खास मांगे हैं। कैसी मांगे हैं मैडम, बोलो तो सही। जहां हम बड़े गर्व से हमारे समाज के उत्थान की, उसके विकास की बातें करते हैं, वही समाज हमारे भरोसे का रोज इम्तिहान लेता है। रोज हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं पेश करता है जो हमें शर्मिंदा करके छोड़ देती है। क्या हो गया है हमारे ज़मीर को, हमारी नैतिकता को? एक औरत जिस्म के बाजार में खरीदार बनकर आई, आखिर क्यों? क्या मजबूरी थी? क्या ये महज एक इत्तेफाक था? हरगिज नहीं। इसकी यहां तक पहुंचने की कहानी इस समाज में मिली गंदगी और नीचता को आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी। शादी के कुछ सालों बाद वो जोश, वो उत्साह और शादीशुदा जिंदगी फीकी सी पड़ने लगती है। इसीलिए हमें अपने रिश्ते में वो नयापन, वो ताजगी रखने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो हमने पहले कभी ना की हो। हाय ऋतु, अब बबलू सो गया क्या? थैंक यू यार, प्लीज उसका ध्यान रखना, मैं सुबह आके उसे ले जाऊंगी। ओके, गुड नाइट, बाय। उड़ गया ना? बहू कैसी लग रही है? बबलू कहाँ है? ऋतु के घर गया। आज हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। नहा धो के फ्रेश हो जाओगे? क्या कर रही हो तुम? हाँ, सारा दिन काम करके थका हारा मैं घर आया हूं और तुम्हें ये सब सोच रहा है? और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? जानती हो किस टाइप की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं? ऋतु, कुछ महीने पहले तक की बात थी। मेरे लिए फूल लेकर आते थे, बबलू के लिए गिफ्ट्स लाते थे। घर आते ही उनका चेहरा ना एकदम खिल जाता था। ऐसा लगता था पूरे दिन की थकान दूर हो गई। और अब लगता है ये इंसान कोई और ही था। यार नीरू, मुझे लगता है तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ये तो हर शादी में होता है। पहले सब कुछ एक सपने जैसा लगता है और फिर बाद में बच्चे, पढ़ाई, उनकी देखभाल, शादी इसी को ही कहते हैं यार। नहीं ऋतु, तू समझ नहीं रही। मैंने तरुण के लिए सब कुछ छोड़ा, अपना परिवार, अपने लोग, अपनी पूरी दुनिया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर चूल्हा चौका करूं और बबलू को पढ़ाऊं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हमारी शादी, मैं अपनी शादी को बचा कर रहूंगी। मम्मा, पापा कब आएंगे? आज भी देर हो गई। पापा ने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया, कब आएंगे? ऐसा करती हूँ, तुम्हारे पापा को फोन करके उनकी अच्छे से खबर लेती हूँ, ठीक है? तब तक तुम जाके रूम में वीडियो गेम खेलो। ठीक है जनाब, आप खाने के पास नहीं आएंगे। खाना तो आपके पास आ सकता है ना? मैं भी तो देखूं ऐसा क्या काम करते हैं आप ऑफिस में। अब सुनिए,
ये तरुण वर्मा का केबिन किधर है? मैम वो तो कुछ देर पहले ही ऑफिस से निकल गए। ऑफिस से निकल गए? कहाँ? आई डोंट नो। झूठ, धोखा, इनकी बुनियाद पे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। पर सवाल ये उठता है कि कोई साथी अपने साथी से झूठ क्यों बोलता है? क्या वो खुश नहीं है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और है? अरे तुम आ गए, इतनी देर कैसे कर दी? काम कर रहा था यार, और क्या। सुनो, कल सुबह मुझे बेरा घाट जाना है, ऑफिस प्रेजेंटेशन है। मेरा बैग पैक कर देना और अभी खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी। गुस्सा होने से पहले एक बार बात तो करके देखिए। हो सकता है जैसा तू सोच रही हो वैसा कुछ भी ना हो। जरूर कोई गलतफहमी है, तू एक बार बात कर ले। क्या है नीरू, बताया ना मैं ऑफिस के प्रेजेंटेशन में हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, पर मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है अभी। अभी? जब मैं इतनी इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीटिंग के बीच में हूँ तब? अरे आज हमारी सारी दवाइयों की डील फिक्स होने वाली है और तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तरुण डार्लिंग कम यार, आ जाओ यार, कितनी बातें करते हो फोन पे, कम ना। तरुण, हेलो। तरुण के बिल पर ये अननोन नंबर किसके है? हेलो। हेलो। हाँ क्या है? जी ये कहाँ का नंबर है? कहाँ का नंबर है मतलब? फोन तूने किया है, पूछ मुझसे रही है तू है कौन? जी मैं सुनीता बोल रही हूँ। तो मैं क्या करूँ? क्या चाहिए तुझे? जी दरअसल मुझे इस नंबर से मिस कॉल आया था। किसने नंबर दिया तुझको? तरुण शायद रॉन्ग नंबर है। फोन काट दिया। हेलो। जी ये एक वाटर प्यूरिफायर आपको इंस्टॉल करवाना था, मैं मैकेनिक भेज दूं? नहीं, आपने ऑर्डर नहीं किया। अब आई थिंक आपने नाम क्या बताया, आपका एड्रेस? ओह अच्छा, शायद रॉन्ग नंबर लग गया। ओके, आई एम सॉरी। हेलो। जी आप जेबी फाइनेंसेस में काम करती हैं? ओके। आपका नाम क्या बताया आपने? सॉरी, शायद रॉन्ग नंबर लग गया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो।
ये तो वही है जिस पे मैंने अभी कॉल किया था। हेलो, अरे तेरे को वर्मा साहब ने नंबर दिया है क्या? अपने तरुण वर्मा साहब ने? आप तरुण वर्मा को जानती? अरे अपने रेगुलर कस्टमर को कोई भूल सकता है क्या? पहले बताना चाहिए था ना। तेरे को नौकरी चाहिए क्या? हाँ, नहीं, वो अच्छा अच्छा, पहली बार है। पहली बार में सब हिचकिचाते हैं। एक बार काम शुरू होगा ना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कैसा काम? अच्छा अच्छा, रेट पूछ रही है। देख, और एक बात का खास ध्यान रखना, कस्टमर वापस आना चाहिए। तरुण वर्मा आपके रेगुलर कस्टमर? फिर क्या, उनके आने के बाद तो हमारे बिजनेस में 4 चांद लग गए। अभी तो बेड़ा घाट गए 4 लड़कियों के साथ। मम्मी पापा हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? बेटा, क्योंकि आपके पापा बहुत ही गंदे इंसान हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। बस थोड़े दिन ऋतु, उसके बाद मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूंगी। अब आजा, चल। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई ऋतु। मैंने सब कुछ छोड़ा इस आदमी के लिए, और ये हजारों रुपए लुटा रहा है उन लड़कियों पर। ये सब किया इसने मेरे साथ। यकीन नहीं होता नीरू। कोई क्यों एक हंसते खेलते परिवार से जिंदगी भर की खुशियों से दूर भागेगा? आखिर क्यों? क्या कमी थी तरुण की जिंदगी में? एक बीवी जो उससे बेहद प्यार करती थी और एक बच्चा जो दिन रात उसकी राह देखता था। ऐसा परिवार बड़ी किस्मत वालों को मिलता है। क्या तरुण को इनकी बिल्कुल कदर नहीं थी? झूठ और धोखा रिश्तों में ऐसी दरार डाल देते हैं जिसे वापस जोड़ पाना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। क्या नीरू का यकीन वाकई में तरुण का सच था, या इसके पीछे भी कोई और राज छुपा था? कान खोल कर सुन लो तरुण, मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आने वाली, समझे तुम? नीरू, तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? नीरू, प्रॉब्लम क्या है? प्लीज मुझसे आमने सामने बातें तो करो नीरू, प्लीज। बात करूं तुमसे? तुम बात करने लायक बचे? मैं सब जानती हूँ तरुण। एक बात याद रखो, मुझसे और बबलू से दूर रहना, वरना पुलिस के पास जाने में मैं बिल्कुल हिचकिचाऊंगी नहीं। नीरू, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात। जल्दी जल्दी। मैंने फिर बोला, अरे सुपरमैन नहीं बनना है। नीरू चल मेरे साथ। क्या हुआ रे, तू परेशान क्यों लग रही है? मैंने कहा ना चल मेरे साथ। अरे पर हुआ क्या? चल। अच्छा सिर्फ उसको पकड़ो, मैं जब तक वापस आऊं फिनिश चाहिए मेरे को। चल। फिनिश। मिसेस वर्मा। जी मिसेस वर्मा, आपके पड़ोसियों ने बताया है कि आप यहीं मिलेंगी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे पति जेल में है तो मैं उनकी बेल के पैसे नहीं देने वाली, आप उन्हें वहीं रहने दीजिए। मैडम, शायद आपको हमारे साथ आना चाहिए। पर मैंने आपसे कहा कि मैं उनकी बेल के। आपके पति जेल में नहीं, तो फिर? उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी। मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। पिछली बार ही आया था तो कितना कमजोर लग रहा था, बस हमेशा अपने काम में लगा रहता था। नीरू जी, मैं समझ सकता हूँ आप पे इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन पूछना मेरा काम है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके पति की आत्महत्या की वजह क्या होगी? जी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज इन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए।
नीरू जी, अभिजीत तरुण का बॉस और ये उनके दोस्त। तो आप तरुण के बॉस हैं? अच्छा वो आपसे यही मुलाकात होगी। बहुत अफसोस है तरुण के जाने का। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। नीरू जी, हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। हमारा पूरा सपोर्ट, सारी दुआएं आपके साथ हैं। हाँ इंस्पेक्टर, बोलिए क्या काम है? जी हाँ मैडम, सारा अकाउंट आपके नाम ट्रांसफर हो सकता है। बस हमें कुछ जगह आपके दस्तखत चाहिए होंगे। आपके अकाउंट का टोटल बैलेंस है 5,70,000। 5,70,000? जी हाँ मैडम, सारा पैसा आप ही का है, हमें तो बस। नहीं, मैं कुछ और सोच रही थी। तरुण के अकाउंट में इतने पैसे? ये देखिए मैडम, यहाँ आप सारा चेक कर लीजिए एक बार। सारे डिपॉजिट्स और विड्रॉल सब यहाँ लिस्टेड है। कब कितना पैसा जमा हुआ है, कब विड्रॉल हुआ है, सब कुछ यहाँ लिस्टेड है। एक मिनट, ये 75,000 रुपए इन्होंने कहाँ खर्च किए? 75,000 रुपए मैडम एक बार नहीं, कई बार निकाले गए हैं। देखिए ना, देखिए। कब कब? देखिए, ये सबसे पहले 3 तारीख को। ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? जानती हो किस टाइप की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं? देन उसके बाद ये 15 तारीख को भी निकले हैं। ये सोया क्यों नहीं अब तक? और तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? हाँ? और ये 75,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट से खर्च नहीं हुए मैडम। तो फिर? हर बार 75,000 रुपए की रकम निकालने के पहले 25,000 के 3 डिपॉजिट भी हैं। किसने किए? ये पैसा इनके ऑफिस से ही ट्रांसफर हुआ है मैडम। आप चाहें तो वहां जाके पता कर सकती हैं। नहीं, रहने दीजिए। यहाँ साइन कर लीजिए प्लीज। अरे फर्क नहीं पड़ता मतलब? तरुण का ऑफिस उसे गुलछर्रे उड़ाने के लिए इतने सारे पैसे क्यों देगा? तुझे पक्का यकीन है ना? हाँ ऋतु, मुझे याद है वो हर दिन। वो रोज रात को देर से घर आता था, ऑफिस ट्रिप्स पर जाता था। रात रात भर जाकर मैंने उसकी राह देखी। और वो क्या कर रहा था? हजारों रुपए लुटा रहा था उन लड़कियों पर। नीरू, तुझे जरा भी अजीब नहीं लग रहा कि इतने हजारों रुपए उड़ाने से ठीक पहले ही उसका ऑफिस उसके अकाउंट में ठीक उतने ही पैसे डलवाता था? ऋतु, उसने मुझे धोखा दिया, बबलू को धोखा दिया। अब उसके अकाउंट में ऑफिस पैसे डलवाता हूँ या आसमान से गिरते हो, क्या फर्क पड़ता है? खैर छोड़िए सब कुछ। ये बता कि अब तू रहेगी कहाँ? यही रहूंगी और कहाँ। क्यों? तेरे मम्मी पापा के घर क्यों नहीं? मम्मी पापा को तो पिछले 8 साल से मैंने नहीं देखा। अब मैं बबलू को देख कर आती हूँ। नींद, क्या हुआ? मम्मा, आपने सही कहा था कि पापा बहुत बुरा। पापा ने कहा था जब भी मैं बाहर जाऊंगा तेरे लिए चिट्ठी छोड़ के जाऊंगा, पर मैंने पूरा बैग चेक कर लिया, पापा ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। पापा बहुत बुरा है। बेटा, तुम अपने रूम में जाके खेलो, मैं देखती हूँ, ठीक है? ऋतु, क्या हुआ नीरू? ये देख। नींद की गोलियों की रसीद। ये तो वही रसीद है ना जो तरुण भैया ने। इस पर डेट देख, 1 महीना पहले की। मतलब तरुण भैया ने 1 महीना पहले ही इतनी सारी नींद की गोलियां खरीद कर रखी थी। मगर तुम दोनों का झगड़ा तो सिर्फ 2 दिन से चल रहा था ना? नीरू, मुझे लगता है तुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं ऋतु,
मुझे लगता है मुझे तरुण के ऑफिस जाना चाहिए। हम सब सुन के चौंक गए थे। बहुत मेहनती और सच्चे दिल के इंसान थे तरुण सर। उनकी डेस्क जैसी थी, आज भी वैसी ही है। चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। आपको उनका जो भी सामान ले जाना है आप ले जा सकती हैं। नीरू जी, आपको एक बात पता है? नहीं, बताइए। आपके जो बाल है ना, ये खुले हुए ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये जो महाराज है ना, इन्हें आप मेरे पास ही रहने दीजिए। अरे यहाँ पे एक मिनट, ये ऐसे, ये वॉल्स है आपके येलो वाले, इस पे मत जाने दो, पिंक पे। हाँ, अरे आराम से आराम से। अरे पापा ये अच्छा नहीं बना। ये अच्छा नहीं बना? ठीक है, आप इस पे दूसरा बनाओ। मैडम चलिए। सुनिए। हाँ? उनकी सैलरी तो 50,000 थी ना? जी हाँ। तो हर महीने उनके अकाउंट में 75,000 रुपए कहाँ से आते थे? असल में जो क्लाइंट एक्सपेंडिचर है उसके अंदर से आते थे। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, एक्चुअली मैडम पूछ रहे थे कि जो 75,000 रुपए तरुण सर के अकाउंट में महीने के बीच में आते हैं वो कहाँ से आते थे। सुनो रवि, बाहर कुछ प्रिंट आउट रखे हैं, तुम वो लेके आओ। जी सर, जी सर। मैं इनके साथ बैठ। जी सर। हेलो जी, मैं सुनीता बोल रही हूँ। कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी जी। एक्चुअली मुझे तरुण वर्मा के बारे में कुछ बात करनी थी। तरुण वर्मा? कौन तरुण वर्मा? आपने ही तो कहा था कि वो आपके रेगुलर कस्टमर थे। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि वो आपके पास अकेले आते थे या उनके। अरे मैडम, मैं किसी तरुण वर्मा को नहीं जानती। स्लीपिंग पिल्स। मैडम, आई डू अंडरस्टैंड के सुसाइडल केसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन इससे क्या लेना देना? इंस्पेक्टर साहब, वो उनके ऑफिस में अगर। मैडम, ऑफिस में हम लोग सबसे पूछताछ कर चुके हैं, किसी को कुछ नहीं पता। नीरू, तू ये क्या कर रही? और कोई रास्ता नहीं है ऋतु। तू बबलू का ध्यान रख लेगी ना? तू बबलू की चिंता मत कर, अपनी सोच। इस उम्र में करना पड़ेगा ऋतु, बबलू के लिए करना पड़ेगा ऋतु। जब बड़ा हो जाएगा अपने पापा के बारे में सवाल पूछेगा, मेरे पास कुछ तो जवाब होना चाहिए ना। मैंने आपको उसी दिन कहा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप हमारे पास आ जाइए। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, यहाँ चीजों की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। पर सर, कोई तो ऐसा डिपार्टमेंट होगा ना जहाँ कोई भी ऐसा काम हो जो मैं कर सकूं। मैं कोई भी काम बहुत जल्दी सीख जाऊंगी। आई अंडरस्टैंड दैट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बात करता हूँ, कोई ना कोई पोजीशन जरूर निकलेगी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
रवि, हाय मैम। ये ऑफिस ट्रिप्स के लिए ज्यादातर कौन कौन जाता है? ऑफिस ट्रिप्स के लिए एक्चुअली मैम कंपनी के सीनियर जाते हैं। हम लोग को सब कहाँ नसीब होता है मैम। पानी। थैंक यू। वेलकम। रवि, हाँ? ये क्लाइंट एक्सपेंसेस के बारे में तुम्हें कुछ पता है? ये पैसा कहाँ जाता है? नहीं पता। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जिंदगी से, अपने हालातों से हार मानकर बस बैठे हुए हैं। और फिर हमारे सामने आती है नीरू की कहानी, एक साधारण औरत की असाधारण कहानी। वैसे अगर सोचा जाए तो ये सब करने से नीरू का पति वापस नहीं आने वाला था, ना उसका दर्द, उसकी परेशानियां कम होने वाली थी। तो फिर इतनी मेहनत क्यों? जवाब पाने के लिए, अपने पति की मौत के पीछे की सच्चाई जानने के लिए, अपने बेटे को उसके पिता की असलियत बता पाने के लिए। पर अगर तरुण की मौत के पीछे कोई राज छुपा भी है तो क्या उसे निकाल पाना इतना आसान होगा? क्योंकि पुलिस भी अब तक कोई गवाह, कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई थी। लेकिन ये बात नीरू को रोकने वाली नहीं थी। नीरू तब तक नहीं रुकने वाली थी जब तक उसे असलियत का पता न चल जाए। नीरू की इस दृढ़ता को, उसके हौसले को मैं सलाम करती हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझसे कुछ भी पूछने से कोई फायदा नहीं है। मेरे से कोई भी जवाब नहीं मिलने वाले आपको। बुलाऊं पुलिस को? पुलिस? क्यों? क्योंकि तुमने मेरा नेकलेस चुराया है। कौन सा नेकलेस? ये वाला। देखिए, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। नहीं बिगाड़ा, लेकिन तरुण के साथ जो कुछ भी इस ऑफिस में हो रहा था तुम्हें सब पता था, उसके बावजूद तुमने अपना मुंह बंद रखा। मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ। तो सच ये है कि आपके पति ने आत्महत्या नहीं की, उन्हें मारा गया। ऑफिस में उनके पहले दिन पे ही मैं उन्हें समझ गया था कि उनका यहाँ पे टिक पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यहाँ तो सिर्फ मोटी चमड़ी के लोग ही टिक पाते हैं, और आपके पति तो देखने में बेहद ही शरीफ आदमी लगते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये 75,000 रुपए मेरे अकाउंट में ये किस लिए सर? हाँ, वो कल क्लाइंट प्रेजेंटेशन है, उनकी खातेदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जस्ट टेक केयर। लेकिन सर इतने पैसे? राजू, तरुण के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, इसके साथ जाओ, समझाओ जरा। वो इधर। ये अंदर क्या बात हो रही थी और हम लोग कहाँ जा रहे थे? अरे सर, जो क्लाइंट लोग होते हैं, खाने पीने के साथ साथ इनको थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए होता है। अरे सर, नाच गाना, लड़कियां, बस। सर, ये आप मुझे किस काम के लिए भेज रहे हैं सर? मैं ये काम नहीं करूंगा। तरुण, ये मिडिल क्लास मेंटेलिटी ना यहाँ नहीं चलने वाली, अपने पास ही रखो। क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो सर हमारी सारी मेहनत, हमारा काम, हमारा प्रेजेंटेशन, ये सब बेकार है क्या सर? मेहनत कौन नहीं करता है? सभी करते हैं। फिर क्लाइंट हमारे पास ही क्यों आता है? हॉस्पिटल को हमारी दवाइयां क्यों बेचता है?
बट सर ये सारी इलीगल एक्टिविटीज हैं। कौन सी सदी में जी रहे हो? हमें पैसे इसीलिए दिए जाते हैं कि हम क्लाइंट पर खर्च कर सकें, उनका ख्याल रख सकें। सब डॉक्यूमेंटेड है, नथिंग इज इलीगल। ले जाओ, समझाओ जरा। चलिए चलिए। साहब क्या बात है, परेशान क्यों? साहब टेंशन मत लो, हर बड़ी कंपनी में ये सब तो होता ही है। मैं पहले फैक्ट्री में नौकरी करता था, वहाँ भी यही हाल था। बस नाम अलग अलग होते हैं। कोई अपने क्लाइंट को खुश करने के भेष में पैसे खर्च करता है, तो कोई अपनी व्यापार के उन्नत के नाम पे उड़ाता है। बस मैं अवजीत साहब का सबसे खास, सबसे पुराना कर्मचारी। पिछले 15 सालों में मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि अब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर तरुण साहब, उनसे ये सब हजम नहीं हुआ। शायद उनका ज़मीर अभी भी जिंदा था। हाँ बताओ साहब, कौन कौन सी लेकर जाओगे? सर, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी, अपने आत्म सम्मान और अहंकार के नीचे दबे हुए। 3 दिन देता हूं, सोच लो, वरना चौथे दिन तुम्हारा इस्तीफा मेरी टेबल पे होना चाहिए। कहाँ रह गए थे तुम? बबलू कितनी जिद कर रहा था कि तुम उसे लेके जाओगे। पता है कितना परेशान कर रहा था। फिर बेचारे को मैं लेके गई डिनर और मूवी के लिए। तुम्हें आना चाहिए था ना। अच्छा सुनो, इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले कह रहे थे कि 1 लाख रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा फीस के तौर पर, वरना एडमिशन नहीं होगा। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे तरुण? अब प्लीज तुम ही कुछ करो, हमें बबलू को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। कहना आसान, पर नौकरी को असल में छोड़ना बहुत मुश्किल है। और आज के जमाने में कोई भरोसा नहीं कि दूसरी नौकरी मिले ना मिले। 3 दिन और तरुण भाई वापस ऑफिस में। वेलकम बैक तरुण। आखिर अपने फायदे के लिए सही डिसीजन ले ही लिया। गुड। अच्छा हुआ तुम आ गए। आज ही क्लाइंट का फोन आया, फ्रेश स्टॉक की जरूरत है। लड़कियों को लाना, उनको होटल तक पहुंचाना, सिर्फ यही उनका काम नहीं था। तरुण सर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। क्या सर? तरुण कहाँ हो? सर मैं बस घर जा रहा था। पागल हो क्या? जल्दी आओ वापस। यस सर। तरुण ये क्या है? मैडम से बोलो कैसी लड़की भेजी है, इसे मैडम के पास वापस पहुंचा के आओ। लेके जाओ।
मूड खराब करके रख दिया सर। अरे मेरे हीरो चिकने, चल तेरे को चिकनी बुला रही है, चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। ना मजे करेंगे अपन। छोड़ो मुझे। चल ना। चल मेरे हीरो। हमने कहा छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। अरे उन्होंने मुझसे कई बार बोला कि वो पुलिस के पास जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, पर बेरा घाट में जो हुआ वो उनके बर्दाश्त से बाहर था। तरुण भैया जल्दी चलिए, प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? पता नहीं, आइए आइए। तरुण, इसको लेके जा। लेकिन सर, अगर पुलिस ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पुलिस पूछे तो कह देना उन्हें हमें जवाब देना पड़ेगा। तो भाई आखिर यहाँ के मंत्री जो है हम। लेके जा, चल बड़ा। ये तो आत्महत्या नहीं है ना दीदी, ये तो सरासर हत्या है जो बॉस और सिस्टम ने मिलके की। नीरू तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बात करने लायक बचे, मुझसे और बबलू से दूर रहना। नीरू बॉस नहीं, सिस्टम और मैंने उन्होंने कई बार मुझसे बात करने की कोशिश की, मुझे समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, और मैं अपने गुस्से में अंधी हो गई थी। काश मैंने एक बार उनकी बात सुनी होती। तुम चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो अभी, उठो। आपने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अगर पुलिस के पास जाने से कोई फायदा होता तो आज तरुण भैया जिंदा होते। ठीक है, अगर पुलिस नहीं आएगी तो मैं मीडिया को बुलाऊंगी। सारे देश के सामने इन लोगों को नंगा कर दूंगी। सारे न्यूज चैनल्स पर दिन रात इन लोगों की काली करतूतें चलेंगी। अगली पार्टी कब, कहाँ है? अभिजीत सर ने तो मुझसे कल ही नई लड़कियां लाने के लिए कहा। राजू को ढूंढ रही हो? वो अचानक एक लंबी छुट्टी पे चला गया, बहुत दूर। जो लोग इस ऑफिस की भलाई के लिए काम नहीं करते, उनकी यहां कोई जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। इस ऑफिस में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पापा की फोटो क्यों लगा रहे हो? पापा तो सबसे बुरे इंसान है ना? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा सबसे अच्छे और सबसे बहादुर इंसान थे। देखना, कल सब उनकी बहादुरी के किस्से सुनाएंगे।
देखो मैडम, रेट तो कम होगा नहीं। जी देखिए, दरअसल मुझे रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? वो असल में मेरी कुछ खास मांगे हैं। कैसी मांगे हैं मैडम? बोलो तो सही। एक मिनट। इन सारे एड्रेसेस पे लड़कियां भेजनी। बेसिकली इन 2 इयर्स में हमारा प्लान ये है कि हम कंपनी की एक ही प्रोडक्ट को फोकस करेंगे, उसके बाद हमारी और भी भैया आप अंदर किससे आ गए? अरे प्योन, ये क्या है? मुझको ना प्लीज कांटेक्ट दे दीजिए। लेकिन किस कांटेक्ट की बात कर रही है? कौन सा कांटेक्ट? मैं बता रही हूँ आपको, मुझे कांटेक्ट दे दीजिए ना सर। अरे प्योन, कौन हो तुम? सर ये क्या? कॉन्ट्रैक्ट कब दे रहा है? सर दे किसने भेजा तुझे? अरे ये हटाओ ना। अरे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सर कॉन्ट्रैक्ट कब अरे देंगे? छोड़ो मुझे। अरे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मैं नहीं जानता कौन है ये। सर कॉन्ट्रैक्ट। अरे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? चलो हटो यहाँ से। हमारे शेयर प्राइसेस की हालत देखिए, पूरे मीडिया में खबर फैल चुकी है, धज्जियां उड़ गई हमारी इमेज की। मेरी बात मानिए, मैंने नहीं भेजा उन लड़कियों को। वो मैडम खुद कह रही थी, डायरेक्ट ऑर्डर तुमने दिया है। यह है तुम्हारा तरीका बिजनेस बढ़ाने का, इससे पहले कि कंपनी को और शर्मिंदा होना पड़े। ये लो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। यू आर फायर्ड। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये लो तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर। यू आर फायर्ड। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब तो तुम्हारे बॉस चले गए ना, अब तो कोई डर नहीं। तो अब चलोगे मेरे साथ पुलिस के पास उनके खिलाफ कंप्लेंट करने को? सर कम से कम 10 से 12 लाख रुपए बॉस ने लड़कियों पे खर्च किया होगा। कौन कौन है इनके पीछे? सर मुझे इतना ही पता है बस। सर इस बेचारे को मार मारकर क्या हालत बना दी है इस अभिजीत ने। इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। यस। तुमने मेरे बेचारे पति को मजबूर किया इस दलदल भरे माहौल में रहने के लिए। अब मैंने तुम्हें मजबूर किया अपनी घिनौनी सोच के लिए पूरी जिंदगी इन सलाखों के पीछे काटने को। तुम जैसे लोगों की यही असली जगह है। अभिजीत अकेला इसका जिम्मेदार नहीं है, गलती सिस्टम की भी है जो किसी आदमी के हुनर, उसकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं और ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं जो अपने स्वार्थ और अपने शौक को पूरा करने के लिए दूसरों का गलत फायदा उठाते हैं। अभिजीत और उसके क्लाइंट्स को आईपीसी के सेक्शन 306 के तहत तरुण को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई। आज भी कई संस्थानों में ये अश्लील प्रथा जारी है और न जाने रोज कितने लोग इसकी वजह से घुट-घुट कर मर रहे होंगे। नीरू की तरह हमें भी इनके खिलाफ लड़ना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। क्या पता हम किसी तरुण को बचा सके। इसीलिए अब हमें नहीं सहने ऐसे अत्याचार, क्योंकि इंडिया ने छेड़ दी है जंग जुर्म के खिलाफ। करनी होगी जुर्म पर जीत हासिल, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो